वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर अब तक की वो ये है कि कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के दावों और धमकियों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अपना बजट मंजूर करा लिया है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने हुकूमती रास्ता रोकने का ऐलान किया था, ताहम अब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब से कुछ देर कबल बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया है मुस्लिम लीग नून को। वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश किया तो ऑपोजिशन की जानिब से मुखालफत की गई। फाइनेंस बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग हुई तो उसके हक में 172 और मुखालफत में 138 वोट पड़े। आज इजलास में वजीर आजम इमरान खान, साबिक सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शिरकत की, ताहम ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ शरीक नहीं हुए हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत ने बासानी बजट तो मंजूर करा लिया, शोर शराबे में ऑपोजिशन आगे मगर नंबर गेम में पीछे। वजह क्या है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। पैनल का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद होंगे नासिर बेग चुगताई साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, अतर काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आसमा वदूद हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि हमें अमीर अब्बास साहब भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी ही देर में। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आज हम देख रहे थे कि ऑपोजिशन के बहुत सारे अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली में मौजूद नहीं थे, बिलखुसूस ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी। और क्या समझ रहे हैं आप कि क्या वजह है कि नंबर गेम में पीछे रह गई ऑपोजिशन? मेरा ख्याल बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून हाउस में नहीं आई और शहबाज शरीफ साहब भी हाउस में नहीं आए। कल जो मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसमें उन्होंने जोर दिया था कि अगर अपोजिशन लीडर हाउस में नहीं होंगे तो बहुत डीमोटिवेशन होगा। अच्छा, वो ना सिर्फ वो हाउस में नहीं थे बल्कि 70 अरकान असम्बली कौमी असम्बली के मुस्लिम लीग नून के हाउस में प्रेजेंट नहीं थे उस वक्त जब बजट फाइनल हो रहा था, जब बजट का फाइनल अप्रूवल हो रहा था। 138, 172 कोई बड़ी बात नहीं है, सबका स्टेटस को था उस मरहले पर। जब तहरीक पेश हुई कि आज ये बिल पेश करते हैं, फाइनेंस बिल पेश करते हैं, तो 138 थे अपोजिशन के और 172 थे हुकूमत के। तो 172 ही है हुकूमत के, ज़्यादा नहीं है। 138 ही हैं अपोजिशन के, ज़्यादा नहीं है। लेकिन कम हो गया ये कम हो गए जब अपोजिशन वाले बाहर चले गए। अब किस बुनियाद पर गए, क्या वजह थी? क्या वहाँ पे PDM हो गया? क्या वहाँ PDM का वायरस आ गया? हो सकता है आया हो। कोई टेलीफोन आ गया, हो सकता है आया हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये कि अपोजिशन की जो एक तादाद थी वो टूट गई और यही वजह है कि अच्छा, बजट तो अप्रूव होना था। अगर आप कौमी असम्बली का पूरा माहौल देखें 7-8 रोज़ का, तो इंतहाई नफीस माहौल था। मतलब आप जनाब लखनऊ वाला स्टाइल चल रहा था वहाँ बहुत दिनों से, 7-8 दिन से, जी आदाब, अस्सलाम वालेकुम, तस्लीमात, ये हो रहा था। गंडापुर साहब ने एक बार कोशिश की थी राना तनवीर से बदतमीज़ी करने की, तो उनके अपने अरकान असम्बली ने उनको डांटा था, ये ना करें आप। तो मतलब ये कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना कि अच्छे बच्चे की तरह रहो और बजट वगैरह बहस करो और मंजूर कर लो। अब बिलावल जो चाहें कहते रहें कि जी मेरी राय नहीं ली गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो हो गया, बजट मंजूर हो गया, इसको आप चैलेंज भी कहीं पर नहीं कर सकते। कौमी असम्बली का कोई कार्रवाई आप चैलेंज नहीं कर सकते, बजट मंजूर हो गया। और जहांगीर तरीन समेत तमाम लोग इंटैक्ट रहे इमरान खान साहब के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंटैक्ट रहे, मौजूद रहे। अब आगे चल के देखते हैं कि आगे जहांगीर तरीन और क्या करते हैं। लेकिन आज तक की सूरत हाल ये है कि अपना बजट मंजूर कराने के बाद कल खिताब फरमाएंगे। खिताब आज ही कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि अरकान अपोजिशन भी कम थे, अच्छा लगता वो खिताब। और लेकिन मुझे एक ज़रा सा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है वो ये लग रहा है कि बजट जो है वो पूरी की तरह जो पिछले ज़माने में होता था टीवी पर नहीं दिखाया गया। क्लॉज टू क्लॉज फाइनेंस बिल की मंजूरी होती थी, वो टीवी पर दिखाई जाती थी, वो इस बार नहीं हुई। ठीक हो गया। आसमा, आज हमने देखा कि एक और टेस्ट केस में ऑपोजिशन फेल हो गई, आप क्या समझती हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए जी, हम तो कंस्पिरेसी थ्योरीज काफ़ी लगा सकते हैं और इस बारे में बहुत बोल सकते हैं, लेकिन बात यही है कि जब आप रियल इश्यूज़ पे इकट्ठे नहीं होंगे ना, और आपके इंटरेस्ट, आपके जो इश्यूज़ हैं वो पर्सनल इंटरेस्ट डोमिनेटेड नहीं होंगे, तो तभी कोई ऐसी आपके अंदर कोहेजन और ऐसी अलायंस आ सकती है जो कि कोई मानी खीज़ हो।
आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड पे जब भी कोई पार्टनरशिप या कोई ऐसी अलायंस बनाएंगे वो इसी तरीके से सुपरफिशियल होगी और वो इसी तरीके से एक महदूद मुद्दत होगी। ये भी मैंने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, मैंने अपनी इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा था कि ये मेक और ब्रेक होगा अपोजिशन के लिए। इससे पहले भी वो जितना कुछ एम करने की कोशिश करते रहे हैं वो उसे अटेन नहीं कर सके, उसको उस लिहाज से मोमेंटम नहीं बना सके, लेके आगे चल नहीं सके। ये वेंचर एक तो उन्होंने किया हाफ हार्टेडली, इसमें अगर आप देखें तो इसमें इतना एफर्ट, इतना फोकस नहीं दिया गया इस पूरे ये बजट के सिनेरियो में। और अव्वल तो मोमेंटम उन्होंने बनाने की कोशिश नहीं की, और दूसरा ये कि जो डिलीवर आधा पौन भी अगर उससे कर जाते ना तो कुछ उम्मीद रह जाती। देखिए जी, ऑपोजिशन किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल होती है। बेसिकली एक डेमोक्रेटिक जो एनवायरनमेंट है ना उसका बैकबोन है। जिस तरीके से हमारी ऑपोजिशन आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होती चली जा रही है और बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड होती चली जा रही है, ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारी हुकूमत के लिए इनफैक्ट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक मुझे जो वजह नज़र आती है वही है कि ये जो इनके अपने इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस कभी सक्सेसफुल नहीं है। रियल इश्यूज वो हमेशा छोड़ देते हैं, और यहाँ पे अगेन उन्होंने रियल इश्यूज पे अलायंस नहीं किया तो वो कितनी चलनी थी। ठीक है, यानी ज़ाती मफादात के लिए ही तमाम जो इत्तेहाद हैं वो हो रहे हैं। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़ाती मफादात के अलावा भी बाज़ रीज़न थे। आप देखिए कि शहबाज शरीफ लगातार जो उनका क्रिटिसिज्म था, जिस चीज पे वो तनकीद करते थे, वो ये कहते थे कि ये फर्स्ट फिगर्स हैं, ये कुक्ड अप बजट है, ये हुकूमत जो है वो दुरुस्त फिगर्स नहीं सामने पेश कर रही। लेकिन उन्होंने कभी भी दुरुस्त फिगर नहीं पेश किए। कभी भी उन्होंने ये बात नहीं की कि मैं ये कहता हूं कि ये गलत फिगर्स हैं तो असल क्या है। लिहाजा यूं लगता था कि ये तनकीद बराए तनकीद है, और अब आके आखिर में उनके पास कोई ऐसी दलील नहीं थी कि वो उसको लेके आगे चलते। अगर वो यही कहते कि जनाब फिर बजट को हम सपोर्ट नहीं कर रहे इस वजह से कि बजट के फिगर्स गलत हैं, कुक्ड अप हैं, तो फिर लाजमी बात है कि वहां ये बात होनी थी कि ठीक फिगर्स आप फिर दे दें ताकि बजट को आगे पास किया जाए। तो उन्होंने मुनासिब यही समझा कि वो बजट सेक्शन से दूर रहें, क्योंकि जो तनकीद उन्होंने की वो उसकी ग्राउंड्स नहीं थी। वैसे तो पूरी बहस में कोई भी किसी ने कोई बहुत यूजफुल किस्म की सजेशंस नहीं दी थी जिनकी बुनियाद पे ये समझा जाता कि ऑपोजिशन ने वाकई वो काम किया है जिससे अवाम का कुछ भला होने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक वही माहौल था जहां आप नो कॉन्फिडेंस वोट और फलां को हुकूमत नहीं करने देंगे, जो इस तरह के आपके नारे, वो तकरीबन माहौल वही कुछ रहा। और अब आके बजट पास होना था, उसमें बेहतर रास्ता उन लोगों ने यही इख्तियार किया कि नून लीग बाहर ठहर गई। आज बिलावल जो जी चाहे कहते रहे, लेकिन नून लीग ने अपना मकसद हल कर लिया। जो उन्होंने चूंकि तनकीद बराए तनकीद की हुई थी तो वो आज दूर हट गए। तो मेरा ख्याल है कि अगर पॉलिटिकल यूनिटी के नुक्ता निगाह से देखें तो वो ऑपोजिशन के अंदर आज मफकूद नजर आई कि वो है नहीं। और जितने भी नारे ये इकट्ठे मिलकर लगाते हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे, उस सब का हशर और हाल यही होगा, क्योंकि अंदर से मफादात सबके अलग अलग हैं। इस वजह से ये मामला चलता नहीं। कहीं पीपल्स पार्टी का मफाद आ गया तो वो इनको धोखा दे गए, कहीं इनका आ गया ये धोखा दे गए। तो इस वजह से आप देखिए कि आज बजट पास कराने में हुकूमत को कोई दुश्वारी नहीं। ठीक है। अच्छा अमीर अब्बास, बहुत से अहम मौक़ों पर हमने देखा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हमें नज़र नहीं आया, और आज भी ऐसा ही हुआ कि आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ नहीं थे। इतना अहम दिन था और आज तो उनको होना चाहिए था ताकि कोई मोमेंटम ही बन सकता, हुकूमत को थोड़ा सा ही कोई टफ टाइम मिल जाता। शाइस्ता अगर वो आ जाते तो क्या कर लेते? 172 चाहिए थे नंबर हुकूमत को बजट मंजूर करवाने के लिए, और सारी ऑपोजिशन अगर इकट्ठी हो जाती और अपनी रूहों को भी लेकर वहां पे आ जाती तो भी ये बजट को मंजूर होने से रोक नहीं सकती थी। शहबाज शरीफ साहब के करीबी अजीज तारिक शफी साहब का इंतकाल हुआ है। मुमकिन है वो वहां मसरूफ होंगे, वो शायद कल ही इंतकाल हुआ है, और उनके इंतहाई करीबी अफराद में से जो अब रह गए हैं चंद लोग इस उम्र के, उनमें से एक तारिक शफी साहब थे। तो हमारे यहाँ ना कुछ फैंसी टॉक्स बन गई हुई हैं
कि जी बजट मंजूर नहीं हुआ, हो कोई इस पे खप डाल दे, 5 महीने से लगे हुए जी बजट मंजूर कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। भाई होना था बजट मंजूर, 172, ये कोई 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी इसके लिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी। शो ऑफ हैंड से, यानी आपने कोई उस तरह से भी नहीं है कि आपने कोई छुप के कोई इसके ऊपर वोटिंग करनी है कि तरीन ग्रुप या कोई और ग्रुप जो है वो डंडी मार देगा बीच में से। तो मेरा तो ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात थी नहीं कि जिसकी कोई न्यूसेंस वैल्यू होती। अच्छा, पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, याद है आपको कि कोई हुकूमत बजट मंजूर ना करवा सकी हो? तो ये तो कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, और कहीं लिखा भी नहीं हुआ आइन के अंदर कि अगर बजट मंजूर नहीं होता तो हुकूमत जो है वो टॉपल हो जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी। ये सिर्फ एक मॉरल हुकूमत की स्टैंडिंग है। जैसे यूसुफ रजा गिलानी जीत गए और हफीज शेख साहब सेनेट इलेक्शन हार गए, तो मॉरली कहा जा रहा था कि हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी है। तो अगर वो बजट मंजूर ना करवाए तो मॉरली ये होगा कि जी हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी है, हुकूमत को हुक्मरानी का हक हुक्मरानी उसके पास नहीं रहा। मॉरली है ये, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखा हुआ पाकिस्तान के आइन में कि अगर हुकूमत बजट मंजूर नहीं करवाएगी तो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये बजट मंजूर होना था, सो हो गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। अच्छा अतर, जैसा कि तमाम एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से वो सियासी इत्तेफाक देखने में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके अपने ज़ाती मफादात जुड़े हैं, तो आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं? जी, मैं किसी हद तक मुत्तफ़िक हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर बजट मंजूर होना या ना होने के ऊपर आज बहस हो रही है, उसकी वजह क्या है? ये वही रवैया है, ये वही गैर सियासी रवैया है जो ऑपोजिशन का हम बार बार देखते हैं। कभी ये दिसंबर में कहते हैं हम आर और पार कर देंगे, कभी ये सेनेट के इलेक्शन से पहले कहते हैं कि बस हम ख़त्म कर देंगे सारे निज़ाम को, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कभी ये कहते हैं कि आज हमारे इस्तीफ़े आ जाएंगे, आज हम इस पार्लियामेंट को खैरबाद कह देंगे, फिर ये कहते हैं कि अब हम बजट पास नहीं होने देंगे। तो ये हाइप क्रिएट कौन करता है? ये वो ऑपोजिशन का वो रवैया है, वो गैर जमहूरी रवैया है, और जिसका उनको खुद नुकसान होता है, इसलिए कि वो बार बार इस किस्म की डेडलाइन देते हैं, अपने जो उनके हमायती हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनके अंदर वो उम्मीद की किरण पैदा करते हैं, और फिर आके होता क्या है? होता वही है जो अभी इस दफ़ा भी हुआ, आराम से बजट पास हो गया, शहबाज शरीफ साहब आए नहीं। अब बिलावल साहब ये उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आए, उसकी वजह से इस सारे अमल को नुकसान पहुंचा। लेकिन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ? पीपल्स पार्टी ने क्या किया नून लीग के साथ? नून लीग उस वक्त क्या कुछ कहती रही पीपल्स पार्टी को? तो ये दोनों उसी वक्त काम करते हैं जब इनका अपना ज़ाती मफाद हो। अब हाँ, इस बजट में, अब ये बजट किसके लिए आया शाइस्ता? ये मेरे और आप जैसे आम लोगों के लिए आया। अगर इसी बजट के अंदर होता, कोई NRO से रिलेटेड कोई चीज़ होती, कोई मुकदमात ख़त्म करने के हवाले से कोई चीज़ होती, किसी को वापस ला के दोबारा वज़ीर आज़म बनाने की सहूलत के हवाले से कोई चीज़ होती, तो आप देखते कि मियाँ साहब भी और इसहाक डार साहब भी वापस पहुँचे होते। तो जब आवाम के लिए बात हो रही है, आवाम के लिए बजट आ रहा है, तो इन लोगों को उससे क्या लेना देना? तो इसी वजह से इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई उसमें। ठीक हो गया। NBC, आप कोई कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं गालिबन? हाँ, मैं अमीर अब्बास की को बता रहा हूँ कि 1909 में आखिरी बजट मुस्तरद हुआ था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में, जिसके बाद रूल्स तब्दील किए गए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वीटो पावर वापस लिया गया। यहाँ मैं आज एक बस देख रहा चलते हुए, पुरानी बस थी, अंजर पंजर ढीले थे उसके, धुआं निकल रहा था उसके हर तरफ से, और उस पर लिखा हुआ था कि न इंजन की खूबी न कमाले ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। तो हमारी हुकूमत की भी यही हाल है, हमारी अपोजिशन का भी ये हाल है, चली जा रही है खुदा के सहारे, न इंजन की खूबी, अब खुदा का सहारा है उसको। ये जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब शहबाज शरीफ साहब का, मैं बिल्कुल ताज़ियत करता हूँ शफ़ी साहब के इंतकाल पर, और मैं जनरल साहब से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, अमीर अब्बास से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि वो क्यों नहीं आए। वो और प्लस 70 अफराद सब ताज़ियत करने चले गए थे, सब, मतलब हो सकता है चले गए हैं, वो मेरे लिए में ना हो, लेकिन यकीनन कुछ और वाक़या है, कुछ और है। मुझे तो लगता है कि ये PDM वाला वाक़या है जो दोहराया गया है कि बहुत हो गया पोजीशन में। बेग साहब, अगर वो आ भी जाते, फर्ज करें वो 170 पूरे कर लेते, तो भी फर्क तो, यानी बजट तो मंजूर होना ही था। नहीं, वो तो मैंने पहले ही कहा अमीर, आई एग्री कि मैंने पहले ही कहा कि बजट पास होना था जी, बजट हर तरह से पास होना था, दाएं तरफ से भी बाएं तरफ से भी। 172 उनके पास थे, वो कम नहीं हो सकते थे।
ठीक हो गया। आसमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझते हैं ना। बेसिकली जो थीसिस स्टेटमेंट इन लोगों का क्या है, ऑपोजिशन का, कि हायर टू द थ्रोन, पाकिस्तान की जो साहिब इक़्तिदार है उसके बेसिक हकदार कौन है? पीपल पार्टी और नून लीग। और इमरान खान साहब सेलेक्टेड है, वो अनकन्वेंशनल लीडर, अनकन्वेंशनल पार्टी सेलेक्ट हो गई, वटेवर। अब यहाँ से आगे किस्सा ये होता है कि हायर टू द थ्रोन असल में कौन है? पीपल पार्टी या नून लीग। और पीपल पार्टी और नून लीग आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि वो हमेशा के कन्फ्रंटीज हैं। तो हम इतना एक कंफ्यूजिंग सिनेरियो में इस वक्त हैं कि जो हमारी ऑपोजिशन है वो भी डिवाइडेड है क्योंकि वो हमेशा से एक दूसरे के अगेंस्ट रही है और एक अनकन्वेंशनल लीडर जो है वो ईवान इक़्तिदार में बैठा हुआ है। तो हम इसलिए एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और इन बातों में भी ये बजट पास हुआ नहीं हुआ हम एंगेज हो जाते क्योंकि हमें तो कहा जा रहा है कि जो लोग वहाँ पे वो वहाँ नहीं होने चाहिए और हम वहाँ होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ हम ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मुल्क के सियासी और सहाफती हलकों में कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि हुकूमत इस बजट से अवाम में अच्छा तासुर कायम करके नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से अपने अहम साथियों से मुशावरत भी की है। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ जरदारी का कहना यह है कि हुकूमत तो है ही नहीं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि हुकूमत गिरी हुई है। क्या मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में अगर हुकूमत इस रास्ते का इंतखाब करती है तो क्या उसकी इक़्तिदार में वापसी हो सकेगी या फिर किसी और की बारी है? जनरल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टेज के ऊपर हुकूमत ने ये बजट पास करा के एक पहला स्टेप उठाया जिससे कुछ थोड़ा बहुत उसका इमेज बेहतर हुआ, लेकिन ये हरगिज नहीं कह सकते कि इसका आम आदमी की जिंदगी पे इतना खुशगवार असर हो गया या हो जाएगा कि वो इतने कॉन्फिडेंट हों कि अगला इलेक्शन करा के इलेक्शन जीत जाएंगे। ये सूरत हाल अभी नहीं है। मेरा अपना अंदाजा है कि ये जो अभी हम जिसे कहते हैं कि इलेक्शन पीरियड शुरू हो गया, ये वो वक्त है जो कि अगला 1.5 साल 2 साल वो इस्तेमाल करना चाहेंगे इस मामले में, जहां वो अपनी पोजीशन को बहाल कर सके। उसके लिए उनको कुछ मैयर्स और करने होंगे। अभी इस बजट का इम्पैक्ट वो नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि ये क्या साराइयां हैं जो कि हमारे अमूमन सियासी ज्योतिषी जो हैं वो ये करते रहते हैं और फिर वो गलत भी साबित होती हैं। बहुत दफा ये इलेक्शंस का ऐलान ये किया जा चुका है, लोग कह चुके हैं कि बात जी अभी ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सूरत हाल ऐसी है। गवर्नमेंट चाहेगी कि वो मजीद अपनी पोजीशन मजबूत करे और इलेक्शन वक्त पे कराए ताकि उस वक्त तक ये अपने कोई ना कोई ऐसे कारनामे दिखा सकें जिससे कि ये क्लेम करें कि हमने ये बेहतरी की है, लिहाजा हमें वोट दिया जाए। तो मेरा नहीं अंदाजा कि स्टेज के ऊपर कोई नए इलेक्शन या फौरी इलेक्शन कराने की कोई सूरत हाल बन रही। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात की हिकमत अमली क्या तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? नहीं, मैं जनरल साहब से मुतफिक हूँ काफ़ी हद तक। देखें, इस वक्त जो पिछले आप अपने दो बजट देख लें इस हुकूमत के, तो उसमें आवाम को कोई खासा रिलीफ नहीं मिला। अब ये पहला एक बजट ऐसा आया जिसमें कहा जा रहा है, हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा। तो अगर आप इस सिचुएशन में जहाँ पर महंगाई भी ज़्यादा है, दीगर लोगों को भी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने इत्तेहादी भी उनसे कोई इतने खुश नहीं है, तो एकदम से अगर आप इंतखाबात में जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को ये सूट करता है। बाकी अगर इंतखाबात की सिचुएशन आ गई तो क्या पीटीआई दोबारा मुंतखब हो सकती है? इमरान खान साहब की हुकूमत की खुशकिस्मती ये है कि उनका जिनसे मुकाबला है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो इस वक्त कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं है जो इमरान खान साहब के मुकाबले में उनका मुकाबला कर सके सियासी तौर पे। दीगर जो जमातें हैं, आप नून लीग की हालत देख लें कि नून लीग के अंदर इस वक्त क्या सिचुएशन है। मियाँ साहब खुद मुल्क से बाहर बैठे हुए, मरियम बीबी एक स्टे ऑर्डर के ऊपर बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को उससे इतफाक नहीं है। आज जिस तरह कहा जा रहा है कि उनके बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के चंद अंदरूनी इजला की जमात बन के रह चुकी है, वो बार बार अपना सुबाइयत का कार्ड खेलती है। तो पीपल्स पार्टी तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे पंजाब के अंदर कैंडिडेट खड़ी कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वो इस हालत में भी इंतखाबात में जाते हैं, अपनी तमाम तर कोताहियों के बावजूद, अपनी तमाम तर कमियों के बावजूद, मुझे लगता है कि वो दोबारा मुंतखब हो जाएंगे, दीगर जमातों से वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, एनबीसी, अगर तो इस बजट को इम्प्लीमेंट कराने में हुकूमत कामयाब हो जाती है और कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं तो क्या सियासी मुस्तकबिल आप देख रहे हैं पीटीआई का?
मैंने 2 साल पहले इसी प्रोग्राम में कहा था कि बहुत ही खंडरात हो चुके, अब इस खंडरात पर इमारत तामीर करना होगी इनको। अगर इमारत तामीर कर गए ये तो बेड़ा पार हो जाएगा इनका, वरना बेड़ा गरक हो जाएगा। 2 साल 3 साल जो गुजरे हैं वो बहुत बदतरीन हैं, उनमें कोई रिलीफ नहीं है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, पब्लिक को कोई रिलीफ नहीं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, सब कुछ है। ये जो तीसरा बजट आया है, ये बजट पिछले जो 3 बरस गुजरे हैं उनसे बड़ा मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ फ़िलासफ़ी के तहत आया है। पहले फ़िलासफ़ी थी कि जी कोई सब्सिडी नहीं होगी, बहुत हो गया, आवाम को बहुत सस्ते दामों चीज़ें मिल गई, नहीं देंगे हम, चुनाचे सब्सिडी नहीं हुई। लेकिन वो इतना खौफनाक फंदा बन गया कि लोग चिल्ला उठे, गरीब से गरीब होते चले गए। अगर आप निकाल लें तमाम रिपोर्ट्स तो मालूम हो जाएगा कितनी गुर्बत में इजाफा हुआ है और नज़र आता है गलियों में और सड़कों पर वो इजाफा। तो लेकिन अगर ये बजट कुछ दे पाया और उसके बाद जो फॉलो बजट्स हैं वो कुछ दे पाए तो शायद हालात बेहतर हो, शायद हालात बेहतर हो। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में फौरी तौर पर मिड टर्म इंतखाबात तो खैर नहीं होंगे, 3 साल हो गए, अब वक्त से पहले होंगे इंतखाबात अगर हुए तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई ऑन कार्ड है भी नहीं, शायद वो करना भी नहीं चाहते और वो नहीं करना चाहेंगे कि उन्हें पता है कि उनके करने के लिए भी काम बहुत बाकी है। आवाम को बहुत कुछ देना है, आवाम को रिलीफ देनी है, रोज़गार देना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये महंगाई को कम करना है, उस लेवल पर लाना है जहाँ तक लोगों को खाने पीने का सामान तो मिल जाए ना ठीक से। आप कितनी सब्सिडी देंगे, कितने एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को आप पैसे देंगे, ये मसले का हल नहीं है। मसला मछली खिलाना नहीं है, मछली पकड़ना सिखाना है। तो ये अगर कर पाए ये तो ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक लीडरशिप का है तो लीडरशिप तो निकल आती है यार, बादलों से निकल आती है, आसमान से निकल आती है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में कभी कुछ नहीं मिला, 2/3 मेजॉरिटी ले गई वो। एक ज़माने में मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 17 अफराद थे कौमी असम्बली के अंदर, 2/3 मेजॉरिटी ले गए वो। तो ये हो जाता है, ये करने वाले कर जाते हैं, फिक्र ना करें इसकी आप। बंदा आ जाएगा या ये बंदों में से कोई बंदा आ जाएगा, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं लीडरशिप मिली जाएगी। अच्छा अमीर अब्बास, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा बजट हुकूमत की इक़्तिदार में वापसी का सबब बन सकता है? देखिए, लोग बड़े सादा हैं, इमरान खान सादा नहीं है, हम सब सादा हैं। इमरान खान साहब को पता है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं लोगों के सामने जाके मैं कोई मंजर नहीं बेच सकता। हाँ, अगर इलेक्शन में जाना था तो वो सबसे मुनासिब वक्त था जब हुकूमत को 1.5 साल हो गए थे, जब इमरान खान साहब की इज्जत सादात बच सकती थी, जब वो लोगों के सामने कोई झूठा सच्चा जवाज घड़ सकते थे। क्योंकि आज अगर ये लोगों के सामने कोई जवाज घड़ेंगे ना तो उज़्र गुना बदतर अज़ गुना। अब लोग इनसे उज़्र नहीं सुनना चाहते। जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो ये हमें कहाँ कहाँ की मिसालें देते थे। ये शुरू करते थे गरनाता और कुस्तुनतुनिया से और चले जाते थे ये फिनलैंड और डेनमार्क में, उससे नीचे तो बात ही नहीं करते थे। इन्होंने निज़ाम कौन सा जारी रखा हुआ है जो बुर्किना फासो में भी अब नहीं रहा होगा। कोई एक चीज़ इन्होंने दी इस कौम को जो वादा क्या जाएगा इमरान खान इलेक्शन में लेके कि मैंने जनूबी पंजाब सूबा बना दिया, मैंने हजारा सूबा बना दिया, जिस हजारा सूबे के साथ इमरान खान 15 साल खड़े रहे और 2 दफा इनकी अपनी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जहां इनकी हुकूमत है उसने कानून पास किया, करारदाद पास की कि हजारा सूबा बनेगा। क्या ये वहां ये लेकर जाएंगे? क्या इमरान खान कौम को बताएंगे जाके इलेक्शन के अंदर कि मैं पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आ गया हूं? जिस पार्टी का नाम इंसाफ था, आज इस वक्त 21 लाख, जरा कान सुने खोल के और फिर धुआं उठता देखे, 21,59,665 केसेस पाकिस्तान की लोअर कोर्ट से लेकर सुपीरियर कोर्ट तक पेंडिंग है। इस पार्टी के कायद को नींद कैसे आ जाती है रात को? 1048 जजेस वेकेंट सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जिस पार्टी का नाम इंसाफ था, उस पार्टी को तो ये पहली रात इमरान खान को देखना चाहिए था कि मैं इंसाफ का मंजन बेच के इनको यखनी पिला के मैं इक्तदार में हूं, मुझे इंसाफ चाहिए बाबा, मैं टीम को उल्टा लटका दूंगा। 60 जजेस की पोजीशंस हैं लाहौर हाई कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट ऑफ द प्रोविंस 10 खाली हैं, 1,93,000 केसेस सिर्फ हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इमरान खान को नारायण कैसे याद आ गया? वो आज नारायण पहुंचे हुए थे। ये क्या बताएंगे कौम को कि मैंने पुलिस रिफॉर्म्स लेके आ गया हूं, मैंने कोई लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस बना दिया, स्कॉटलैंड यार्ड बना दिया? उनके पल्ले ही कुछ नहीं है। आप यहां पे हम सारे तज्जिए वज्जिए कर रहे हैं बैठ के फैंसी गुफ्तगू के, जी वो जाएंगे और 6 मुगैया हो रही है और वो नहीं जाएंगे। ठीक,
भाई वो 5 साल पूरे करेंगे ताकि वो कुछ ना कुछ जो उनसे बन सका वो 5 साल तक कुछ चला लें। जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, रिफॉर्म्स इनके बस में नहीं है, इनके अंदर विल नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही कुछ बेच सकते हैं अगर इन्होंने बेचा तो। ठीक है, यानी आपके नज़दीक इनके अंदर विल नहीं है। आसमा, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त जिस पोजीशन पे ये गवर्नमेंट है ना, अब ये अपनी मेहनत का उसको रीप करने का टाइम है। यहाँ तक आपकी मेहनत थी जो आपने करना था, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्हें बहुत एडवांटेज दे सकती हैं। हमें जिस तरह से हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स स्टेबलाइज हो रहे हैं, अगर वो चैनलाइज हो गया आम बंदे तक, तो जो सवाल अब्बास साहब ने किए वो इतने मायने नहीं रखेंगे, ऑपोजिशन इतनी मायने नहीं रखेगी। पाकिस्तान 30 साल से एक कॉन्टिन्यूस टॉर्चर से गुजरते हुए हल्की फुल्की स्टेबिलिटी अभी आनी शुरू हुई है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिए हैं, हम निगेट कर देते हैं कि हेल्थ कार्ड क्या है यार, लोग बीमार होते हैं, जो बीमार गरीब होता है और जब जाके वो वहाँ इलाज करता है, दैट इज़ समथिंग रिलीफ फॉर अ पर्सन, कि मैं मरूंगा नहीं इस बीमारी से, मेरे पास एक हल है। इसके अलावा आपके जो इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, आप जिस तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं अपनी अर्निंग को एक आम बंदे तक, एक मिडिल क्लास की आप पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें बेनिफिट करेंगी गवर्नमेंट को। और चाहे बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स ना हो, ये हम लोग बेसिकली वी आर स्ट्रगलिंग, हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं। हम डेवलपिंग कंट्री थे और हम अंडर डेवलपमेंट बैंकरप्सी में जाने वाले थे। हमारी हकीकत ये है, दिस इज़ व्हाट वी आर। परफॉर्मेंस इस लेवल पे एवेल्यूएट होगी और इसी लेवल पे लोग उसमें स्टार्स और फेलियर मेंशन करेंगे। अगर ये बजट और इसके बाद लिए जाने वाले मेजर्स खान साहब को मैक्रो इंडिकेटर्स की स्टेबिलिटी आम आदमी तक ट्रांसमिट करने में कामयाब कर देते हैं, तो खान साहब इज़ हेयर फॉर द नेक्स्ट सेशन। हमारे पास इसके अलावा, और इस वक्त हमारा क्वेश्चन है कि इंतखाबात में इस वक्त जाने की इट्स नॉट लॉजिकल। अव्वल तो खान साहब के शूज़ में कोई आना नहीं चाहेगा इस वक्त, सही, ठीक है। और ये अब खान साहब की परफॉर्मेंस का टाइम है। 1.5 साल ही होता है हर गवर्नमेंट के लिए कि वो परफॉर्म करे, अपना रिपोर्ट कार्ड ले और जाए। इससे पहले वाले साल स्ट्रगल के होते हैं। अगर जैसे हमने जिस तरह की हुकूमत इससे पहले देखी है, तो उसमें हमारे पास तो वो एक वैक्यूम था, और उस वैक्यूम से अगर खान साहब निकाल के ले आए हैं तो इट इज़ एन अचीवमेंट। अच्छा, तो इसमें शायद थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अमीर ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए और उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने एक शख्स को एक घर दिया है, उसकी बुनियादें भी हिली हुई हैं, उसके छत में भी सुराख हैं, रोज़ बारिश का पानी भी आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर हम गिला क्या कर रहे हैं, ये बाहर फैंसी लाइटें नहीं लगवा रहा, ये बाहर नीली पीली लाइटें पहले लगवा दे। और पहले बुनियादें तो उसकी ठीक कर लेना। जो जज थे 1000 जो असामियाँ हैं, क्या वो 3 साल में 1000 जज भर्ती होते हैं? ये 70 सालों की वो चीज़ है जो एकदम से आके खान साहब ने तो नहीं ठीक करनी ना, उसमें टाइम लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हाँ कुछ उनके ऊपर क्रिटिसिज्म जायज़ है, लेकिन तमाम जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल देना मेरे ख्याल में ये जो है मुनासिब नहीं। एक कमेंट मैं भी कर लूं। देखिए, ये जो आसमा साहिबा ने फरमाया, मुझे लग रहा था मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूं, मैं कहीं डायरेक्ट कोकाफ में मैंने लैंड कर दिया। ठंडी हवाएं चल रही हैं, आगे दूध शहद की नहरें बह रही हैं, ऊपर शहद के छत्ते लगे हुए हैं और ऐसे आबशारें चल रही है। खुदा के वास्ते देखें, हम इमरान खान साहब से ये नहीं कह रहे कि वो काम करके दें जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। हम उनसे ये भी नहीं कह रहे कि वो काम करके दें जिसके लिए डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोस चाहिए। हम उनसे वो काम कह रहे हैं जिसके लिए विल चाहिए थी। आयरन फिस्ट जिसे कहते हैं ना, लोहे की मुट्ठी जो जिस हुक्मरान के पास होती है, हमें वो चाहिए थी। हमें इनसे नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड चाहिए था। ये जो 1048 जज हैं, ये बयक जुम्बिश कलम हो सकते हैं, बयक एक दस्तखत करे चीफ एग्जीक्यूटिव, सैंक्शंस जो वेकेंट सीट्स हैं ना, खाली सीट्स हैं, नई सीट्स नहीं इंट्रोड्यूस करवानी, खाली सीट्स हैं, आपने सिर्फ उनके ऊपर जजेस को, वो बजट किसने देना है? स्टेट ने देना है। ठीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने इस चीज को इनिशिएट करना है। तो ये हम खान साहब को इससे बरी जुम्मा करार नहीं दे सकते हैं। ठीक हो गया। एनबीसी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक और चीज मैं कह दूं, ये जो इन्होंने जिक्र किया ना हेल्थ कार्ड का, हेल्थ कार्ड रिफॉर्म्स नहीं है। हेल्थ कार्ड एक अच्छी चीज है, हम हेल्थ कार्ड के ऊपर कोई तनकीद नहीं करेंगे। रिफॉर्म्स क्या थे? विजनरी लीडरशिप क्या थी कि आप हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म करते, आप सरकारी अस्पतालों को रिफॉर्म करते। आपने सरकारी अस्पतालों को रिफॉर्म नहीं किया। आपने हेल्थ कार्ड क्यों जारी किए? एक लम्हे, आपने हेल्थ कार्ड इसलिए जारी किए कि लोग, आप सरकारी अस्पतालों को रिफॉर्म नहीं कर सके, आपने हेल्थ कार्ड दे दिया ताकि लोग उस हेल्थ कार्ड के जरिए से प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करवा लें। ठीक है, मेरे पास आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
हाँ, अमीर ने कह दी वो बात, लेकिन मैं ये कह रहा था कि हम फैंसी लाइट्स नहीं मांग रहे, हम बहुत खूबसूरत लाइट्स नहीं मांग रहे घर के आगे लगाकर, हम रोज़गार मांग रहे हैं, हम जीने के लिए खुराक मांग रहे हैं, ग़िज़ा मांग रहे हैं, गंदम मांग रहे हैं, आटा मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, और हम रोज़गार मांग रहे हैं। इसके अलावा क्या मुतालबा किया है हमने? फैंसी लाइटिंग का मुतालबा हमने नहीं किया। हमें ये दे दें, आप खुश रहें, आप घर पर अपने यार। ठीक है आसमा, वन लाइनर कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। जी देखिए, बेसिकली हमें ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा सिस्टम इज़ मेस्ड अप, हम एक मेस्ड अप सिस्टम में हैं। अगर हम इस चीज़ को ना अगर खान साहब उसको उस तरह प्रायोरिटाइज कर ले जिस तरह अब्बास साहब कह रहे हैं ना, तो यहीं पे बैठ के कुछ हम जैसे लोग ये कहेंगे कि सिस्टम रिफॉर्म पे आपने तवज्जो दे दी, गरीब मर रहा है। वी हैव टू डू इट ऑल टुगेदर। अब वो प्रायोरिटाइज किस तरह से हो रहा है इस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम निगेट नहीं कर सकते द मेजर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेकन। दूसरा ये ना कि कोई काफ के जिन कोई अंडर तो नहीं है ना खान साहब के, वो हुक्म देंगे और एकदम से सब कुछ हो जाएगा। रियासत पाकिस्तान है, कैसे चल रही है 70 साल से, वो भी हमारे सामने ठीक हो गया। नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस और फिर अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, बिजली की लोड शेडिंग का मामला अभी हल नहीं हुआ है कि अब मुल्क में गैस का बहरान संगीन सतह पर पहुंच गया है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर कभी कोई वजह दी जा रही है, कभी मलबा साबिका हुक्मरानों पर डालने की कोशिश भी की जा रही है। इस बहरान से निपटने के लिए सुई सर्जन गैस कंपनी लिमिटेड ने मुख्तलिफ सेक्टर्स की सप्लाई मुअत्तल कर दी है। हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान में गैस का बहरान संगीन हो गया है, गर्मियों में गैस के बहरान की आखिर वजह है क्या? अमीर अब्बास। देखिए, गैस का बहरान जो है इसकी कुछ तारीखी वजह भी है। एक तो ये कि जिस वक्त हमने CNG मुतारिफ करवाई और हमारे इतने नाआकिबत अंदेश हुक्मरान थे और इतने शॉर्ट विजनरी, शॉर्ट साइटेड, तंग नज़र, पता नहीं कौन से लफ्ज़ इनके लिए लुगत से निकाले, कि इन्होंने गैस जैसे कीमती नेचुरल रिजर्वायर को इन्होंने गाड़ियों के ईंधन के तौर पर झोंकना शुरू कर दिया और CNG स्टेशन की भरमार और गाड़ियां CNG पे, यानी जिस गैस से जिसकी दो आम जरूरियात थी, एक इंडस्ट्री, दूसरी आपके डोमेस्टिक, इन्होंने ये नाखल्फ लोगों ने गलत पॉलिसियों के जरिए से, परवेज मुशर्रफ से शुरू हुआ ये जमाना, पीपल्स पार्टी ने तो खैर वैसे ही CNG स्टेशन ही माशाल्लाह बहरान से बंद ही कर दिए थे ना, तो उसके बाद से तो बंद ही चले आ रहे हैं। हमारे जो गैस रिजर्वायर में वो 2017 से मुसलसल डिप्लीट हो रहे हैं, उससे पहले भी हो रहे थे लेकिन 2017 से मुसलसल। अब जो 2021-22 का जो फर्स्ट हाफ था, इस फर्स्ट हाफ में 5.9 या 5.93% ऑलमोस्ट ये मज़ीद कम हुए हैं। और हमें अब LNG की तरफ इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज गैस के कम हो रहे हैं। हम मजीद एक्सप्लोरेशन की तरफ भी नहीं जा पाए उस जिस लेवल पे हमें जाना चाहिए था। आपको याद होगा जब ये हुकूमत आई तो अली जैदी साहब जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया कि हम शेल गैस के रिजर्वायर जो हैं वो समुद्र से हम दरियाफ्त कर रहे हैं, और एक कंपनी आई उसने एक्सप्लोर करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हो सका। तो एक तो इसके ऊपर बहुत पहले चले जाना चाहिए था। दूसरा ये कि जो बिजली का निज़ाम है शाइस्ता, इसका जो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ये कभी भी 2-4 साल में ठीक नहीं होता। इसके लिए आपको एक 10-15 साल का एक प्लान बनाना होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसके अंदर आपको शर्त रखना होती है कि जो भी हुकूमत आएगी फिर वो उस प्लान को कंटिन्यू करेगी, उस प्लान को चेंज नहीं करेगी। क्योंकि ये काम हो नहीं सके तो डिस्ट्रीब्यूशन भी खराब है और जनरेशन भी उस तरह से नहीं हुई। फिर गैस के अंदर ये जो हालिया बहरान है, इस पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए प्लांट्स को कुछ बंद किया है, जिसकी वजह से 4 to 5% जो है वो गैस हमारे सिस्टम से कम हो गई है। तो मेरा ख्याल है इसके अंदर एक लॉजिक है कि अगर आपने, और ये कानूनी और ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है कि आपने जो प्लांट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के ऊपर काम करना है। ठीक हो गया। जनरल साहब, आप क्या कहेंगे, क्यों गैस का बहरान जो है वो इस कदर ज्यादा हो गया है? देखिए, जो मुल्क में हम गैस पैदा करते हैं ये हमारे अपने मुल्क की रिक्वायरमेंट की तकरीबन 42% के करीब है, 42%। इसका मतलब ये है कि आपके पास तकरीबन 58% की शॉर्टेज मौजूद है, जो या तो नई एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए थी या फिर आप इंपोर्ट करें। बहुत सारा सिस्टम जो था उसको आगे आपने रमा करना था, ईरान से पाइपलाइन लेके, या पाइपलाइन आपको कल को टर्की पाइपलाइन आ जाए। ये सारे काम इसलिए करने की जरूरत थी कि यहाँ पे गैस की शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कि आप LNG वगैरह भी मंगवा के
तो उससे शायद अपना मामला जल्दी पूरा न कर सके। तो ये इशू रहेगा जब तक कि आप नई एक्सप्लोरेशन में करें। अब सिंध में बाज़ जगहों पे गैस, हमारे मसलन जो थर का इलाका है, इसमें बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया जो है वो वहां से गैस ले रहा है और काफी ज्यादा ले रहा है। ये वही गैस फील्ड है जो डिवाइडेड है बॉर्डर के साथ, पाकिस्तान में भी है और उधर ही है। हम वहां पे नहीं जा रहे, हमने वहां पे उस जगह पे कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की, कोई बेल्स वगैरह नहीं अपने बनाए। तो हर में गैस काफी है, इसकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन चूंकि एक्सप्लोरेशन का काम बहुत कम है यहाँ पे, उसकी वजह से हमें गैस मिल नहीं रही। और अगर यही हो तो फिर अगर एक आध भी आपका बेल उसमें कोई आपने रिपेयर्स करनी है, कोई कंप्रेसर वहां पे अगर आपने बदलना है, कुछ करना है, तो आपको ये हालात आएंगे जो आज आप देख रहे हैं। लिहाजा मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी आप बंद करें तो तब भी मुश्किलात आएंगी। तो ये गैस एक्सप्लोरेशन ही इसका हल है, या फिर पाइपलाइन कनेक्शन आपने दूसरे मुल्कों से, ताकि आपकी कमी हो। सही। एनबीसी, आप क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं क्या प्रॉपर प्लानिंग का फुकदान है जिसके सबब इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, अमीर ने और जनरल साहब ने बता दिया आपको हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री का एक जुमला बताऊंगा मैं आपको, फिर अब फॉन्ट्स पे आ जाऊंगा कि अयूब खान के ज़माने में जब गैस को पानी के नलकों में दिया गया घरों पर, वहाँ से ख़राबी शुरू हुई है। मैं बहुत मुल्कों में गया हूँ जहाँ बहुत गैस होती है, वहाँ इस तरह अब गैस नहीं आती घरों में, आपको जाना पड़ता है लेने के लिए सिलेंडर, जहाँ सिलेंडर लेकर आएँ। तो यहाँ तो नलकों में इस्तेमाल हुई है गैस, चूल्हे जलते रहते हैं, ज़ाय होती गई। अब ये जो गर्मियों में आपका सवाल है, इसका ताल्लुक तारीख से नहीं है, हाल से है। 15 साल में 2 मरतबा आपको ड्राई पोर्टिंग करना होती है, मरम्मत करना होती है अपने कारखानों की। तो ये जो एंग्रो का जो प्लांट है, इसकी मरम्मत ड्यू थी और ये ईद की छुट्टियों में हो सकती थी, जो नहीं की गई और अब की गई, चुनांचे क्राइसिस आ गया। आज ताबिश गौहर साहब जब कराची आए तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो तो खैर छोड़ें आप, जो हुआ जो सनतकारों ने किया, सनतकारों ने सिंपल सी वार्निंग दी है कि हम और पंजाब के लोग अपनी इंडस्ट्रीज़ उठाएंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। और ये पहले हो चुका है, एक बार ये हो चुका है बांग्लादेश में, जिस तरह इंडस्ट्री बनी है वो आपको याद होगा। तो उन्होंने ये कह दिया है क्योंकि, और उन्होंने पूछा कि ये मरम्मत इस वक्त क्यों हो रही है, ये छुट्टियों में क्यों नहीं हुई, ये उस वक्त क्यों नहीं हुई जब 7 दिन की छुट्टियाँ थी मुस्तकिल, और अब क्यों हो रही है, अब क्यों ख्याल आया। मालूम हो कोई एग्रीमेंट था, उसमें ताख़ीर हो गई। बिल्कुल, एक एग्रीमेंट होता है वो पूरा नहीं किसी देखा नहीं हो किसी ने, फिर कार्गो आपने नहीं मंगाया, फिर पोर्ट कासिम के जो टर्मिनल है जो बन जाना चाहिए था 2 साल पहले, वो 3 साल पहले तक अभी तक नहीं बन पाया। चुनांचे हालात गड़बड़ हैं और ये गड़बड़ रहेंगे, फिक्र करें सर्दियों की कि जब क्या होगा। सही। आसमा, आप क्या कहेंगी? देखिए जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ अपने तमाम साथियों के साथ, बिल्कुल उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर कर लिया। दूसरा एक बात मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि देखिए जी, इस वक्त जिस तरीके से एक हमें ऑक्सीजन डोज मिली है हमारी इंडस्ट्री को, हम इस किस्म के लैप्सेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक प्लानिंग का भी फुकदान रहा है इसमें, और इसमें एग्जीक्यूशन का भी फुकदान मुझे नज़र आता है। आपकी कोऑर्डिनेशन फेडरल की सूबों के साथ, उसमें भी इतनी स्पॉन्टेनिटी नहीं है। तो ये बहुत से चीज़ें हैं जिसको इस प्रेजेंट सिनेरियो की पास्ट और आगे फ्यूचर एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एम्फेसिस की। आप इसको प्रायोरिटाइज़ करके रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि जो चीज़ एक रोलर कोस्टर एक पटरी पे चढ़ा है वो उसी तरीके से, उसी मोमेंटम से आगे जाए। इस किस्म के जर्क्स दैट कैन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट। ठीक है अतर, आप क्या कहेंगे, इस बहरान की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, कुछ तो इसके हिस्टोरिक चीज़ें अमीर ने भी उस हवाले से जिक्र किया, जनरल साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्रेजेंट हैं। अब देखा हालिया अरसे में हमने देखा कि हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है, आपके एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे सब जगहों पे इंडस्ट्री के अंदर गैस इस्तेमाल होती है। अब जो उसको मैनेज करना है ना, वो मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप एक सियासी हुकूमत हों, आप वोट लेके आए हों और जून के महीने में लोगों को गैस ना मिले। आज इस्लामाबाद से मुझे किसी का फ़ोन आया कि जी उनके इलाके के में गैस नहीं आ रही, लोड शेडिंग हुई है। तो फिर जो है ना, यहाँ पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती हुई है। बाकी जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं, जो पिछली कोताहियाँ हैं, वो उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस मैनेजमेंट मुझे लगती है। हुकूमत बेहतर तरीके से इसको मैनेज कर सकती थी। ठीक है अमीर, आप
ठीक है, अमीर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है बात बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो गई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एनबीसी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि केई के बारे में भी आज बात हुई है और केई के बारे में खुशखबरी ताबिश गौहर साहब ने ये दी है कि आने वाले साल में आपको हम इतनी कंपनियां देंगे डिस्ट्रीब्यूशन की कि जिस तरह आप टेलीफोन मोबाइल का नंबर चेंज करते हैं, मोबाइल का सेट चेंज करते हैं, इस तरह आप कंपनी चेंज कर पाएंगे। अब देखें, 1 साल का टाइम मांगा है उन्होंने और ये भी वादा किया है कि अगले साल गैस का साथ इस तरह नहीं होगा जिस तरह इस बार हुआ है। बहुत परेशान थे वैसे आज वो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया नाजरीन। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए अल्लाह ने के बाद।